हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरोट बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि आपका आज का दिन कैसा जाने वाला है। ठीक है, आने वाले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहने वाले, क्या क्या आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और क्या क्या आपको अवॉइड करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन की यहाँ पर रीडिंग नहीं की जा रही है, सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। साथ ही साथ ये आपकी रीडिंग जो है वो ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है, ऑल जेंडर वालों के लिए। टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी उसी दिन की एनर्जी आपको देखनी है, उसी दिन से आपको 24 घंटे की एनर्जी को चेक करना होगा। ठीक है, अगर एनर्जी जो है करंट, पहले मैं आपकी करंट सिचुएशन निकालूंगी। अगर करंट में जो सिचुएशन आपके साथ मैच कर रही है तो समझ लेना आगे की जो रीडिंग है वो आपके लिए ही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर करंट की सिचुएशन आपके साथ मैच कर रही है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ मैम, ये हमारी रीडिंग है। ठीक है, चले तो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए, जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हो, जिस भी देवी देवता में आप बिलीव करते हैं, उनसे प्रे कर लीजिए ताकि आपको सही सही गाइडेंस मिले और आपका आने वाला जो 24 घंटे हैं वो आपके लिए अच्छे रहे। ठीक है ना, हमारी जिंदगी में हर एक पल बहुत ही कीमती होता है, तो हर एक पल को कैसे हम अच्छी तरीके से बना सके, जिस हमारा जो सोल पर्पस है, मैं सोल पर्पस में भी यहाँ पर रीडिंग लेके आऊंगी कि भाई आपका जन्म क्यों हुआ है। ठीक है, क्या आपका सोल पर्पस है जिसकी वजह से आप यहाँ पर इस दुनिया में आए हो, उसके ऊपर भी आज आपको रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बने रहे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर रीडिंग जो है आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज इनमोस्ट एंजल डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी करंट भी सिचुएशन क्या चल रही है, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी बताइए। चलिए, कंप्लीशन का कार्ड है। ठीक है भाई, ट्रैवलिंग का कार्ड है और यहाँ पर है द क्रिएटर का कार्ड है। तो यहाँ पर 3 कार्ड निकल के आ गए। बॉटम डेक से पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। चलिए, सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई पहले करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या बात है यहाँ पर। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज कंप्लीशन क्या कह रहा है, कंप्लीशन का कार्ड क्यों है यहाँ पर। 2 कार्ड आए तो मैंने लूंगी। ठीक है, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, कंप्लीशन का कार्ड क्यों है यहाँ पर। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। देखो, कंप्लीट, पहले नंबर्स यहाँ पर बाद में बताती हूँ, पहले यहाँ पर कंप्लीशन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि भाई देखो, एक साइकिल आपकी जो है वो कंप्लीट हो रही हो सकता है। कभी अभी आप अपने आप को सेल्फ लव के मोड पे ला रहे हो। ठीक है, मुझे यहाँ पर करंट में दिखाई दे रहे हैं आप अपने आप पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को एक पूरा वर्ल्ड बनाने की, मतलब कि खुद में ही खोए रहने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के केसेस में मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि जिनके पास बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज है, लेकिन किसी एक की कमी अभी भी आप महसूस कर रहे हो। आप चाहते हो कि वो जो कमी है ना वो पूरी हो जाए। अभी करंट में आपकी एनर्जी में अगर बताऊं तो यही है कि आप चाहते हो कि जो मेरे अंदर जो कमी है, जो मुझे जिस बात की कमी महसूस हो रही है, वो कमी भगवान करे, यूनिवर्स करे, वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो एक एनर्जी अभी आपकी करंट में चल रही मुझे दिखाई दे रही। ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों है यहाँ पर। ट्रैवलिंग का कार्ड है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप कुछ नई पिकनिक भी करना चाहते हो, कुछ नई शुरुआत करना चाहते हो और उसके लिए आप रेडी हो। ठीक है ना, कुछ नई शुरुआत चाहते हो, चाहे वो शुरुआत रिलेशनशिप वाइज हो, जो आप करियर वाइज हो, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट की बात हो, या स्टडी में अपनी प्लानिंग बनाने की बात हो। ठीक है, मतलब कि नए सिरे से कुछ शुरुआत करने का आप सोच रहे हो और उसके लिए आप एक्शन लेने के लिए भी अभी सोच रहे हो, अभी रेडी हो रहे हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर फायर एनर्जी
एनर्जी मतलब एक जोश वाली एनर्जी है। आज के दिन की एनर्जी जो है करंट में वो एक जोश वाली एनर्जी भी है। आप अपने आप को मतलब कि आगे बढ़ाना चाहते हो सकता है कुछ लोगों के लिए मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहे हो। अपनी लाइफ में जो स्टकनेस चल रही थी उस स्टकनेस ने बाहर आने की भी आप सोच रहे हो। अगर आपकी एनर्जी अगर वैसी थी कि जो आप मतलब अपने आप को अकेला रख रहे थे बहुत ज्यादा ही, ठीक है ना, तो आप उस अकेलेपन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। एक तरफ है कि आप उस अकेलेपन से आप चाहते हो कि वो अकेलापन खत्म हो जाए, कंप्लीटनेस हो जाए, जो कमी आपको महसूस हो रही है वो कमी पूरी हो जाए और नई शुरुआत हो जाए, और उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो अभी, ठीक है। क्रिएटर का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। क्रिएटर का कार्ड क्यों है यहाँ पर, क्रिएटर। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए यूनिवर्स मुझे। क्रिएटर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, प्लीज भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। चलिए देखो यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग आई, फुल का कार्ड है तो न्यू बिगनिंग का को ही दर्शा रहा है। क्रिएटर जो बता रहा है कि कुछ प्लानिंग करें नई शुरुआत करने के लिए। मूल रूप से यहाँ पर तीनों कार्ड यही बताते हैं कि आप रिस्क लेना चाहते हो, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना चाहते हो। अगर आप मान लो कि नई जॉब लेना चाहते हो, नई जॉब में ज्वाइन होना चाहते हो, ठीक है, फाइनेंशियल वे में आप अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हो, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप ना मतलब कि रिस्क ले रहे हो, ठीक है, रिस्क लेना चाह रहे हो, भगवान पे सब कुछ छोड़ रहे हो, सरेंडर मोड पे आ गए हो आप लोग, और आप नई जर्नी को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो चुके हो। प्लानिंग पूरा आपने कर लिया है, और हो सकते है कुछ मेरे व्यूअर्स जो है वो उन्होंने शुरुआत आज से कर भी ली है, ठीक है, करंट एनर्जी है तो आज से या 2-3 दिन के अंदर अंदर उन लोगों ने क्या किया हुआ है, शुरुआत भी कर ली है, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के केसेस में आज ही शुरुआत करने का आपने सोच लिया है और आप निकल भी चुके हो, यानी कि आपने शुरुआत कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पर नई शुरुआत ही मुझे ज्यादातर दिखाई दे रही है। सारे कार्ड्स, मोस्टली कार्ड जो है वो न्यू बिगनिंग को ही दर्शा रहा है, नई शुरुआत को, न्यू चैप्टर आप अपनी लाइफ का क्रिएट करने जा रहे हो, ठीक है। पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्यों है यहाँ पर, प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। आज ना कार्ड आपके देखो क्या मतलब फटाफट से निकल रहा है, ठीक है ना। अगर देखो इस कार्ड को दोबारा से आना होगा तो आ ही जाएगा। आप देख पा रहे हैं ना कि देखो मैं कार्ड मतलब सफलिंग ही नहीं कर पा रही, है ना, मतलब कि इतना ज्यादा आपके अंदर इतना ज्यादा जोश भरा हुआ है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, अपने सपनों को पूरा करने का एक जज्बा आपके अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी वजह से ये कार्ड जो है ना देखो बाहर निकलते आ रहे थे। अभी देखो मैंने जो बताना था वो बता दिया, तो अब देखो कार्ड बहुत अच्छी तरीके से सफलिंग हो रहा है, ठीक है, मतलब कि वो मैसेज आप तक पहुंचना बहुत ही जरूरी था। पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। डिलीवर्स का कार्ड है। देखो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप ना बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। कुछ लोगों के केसेस में मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपने पार्टनर को, रिलेशनशिप में जिनको भी प्रॉब्लम्स है वो लोग रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो आज के दिन पे। हो सकता है कि आप लोगों ने 1-2 दिन में कुछ मैनिफेस्ट भी किया है, मेडिटेशन भी किया है, क्योंकि पोस्टपोनमेंट का कार्ड है तो मेडिटेशन का भी ये कार्ड है, तो मेडिटेशन भी आपने किया हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ना आप अपने फैमिली के बारे में भी सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। रिस्क लेने के, यहाँ पर भी रिस्क लेने के मोड पे है, ठीक है ना, यहाँ पर भी आप रिस्क लेना चाहते हो। तो हो सकता है कुछ लोग जॉब या करियर में आगे बढ़ना चाहते तो अपने पार्टनर की हेल्प लेके आगे बढ़ने का आप सोच रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि काश वो इंसान मेरी लाइफ में आ जाए, काश ये सिचुएशन मेरी लाइफ में आ जाए ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं, है ना। एक कंप्लीशन का कार्ड भी यही बता रहा था ना कि जो एक एनर्जी कम हो रही है ना, देखो अगर इस ये जो पजल का जो टुकड़ा है ना, अगर उस टुकड़े को यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा ना तो ये पूरा जो चित्र है ना वो पिक्चर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, है ना। तो बस इसी की कमी है और उसी की कमी के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। चाहे ये टुकड़ा कुछ भी है आपके लिए, ठीक है, रिलेशनशिप भी हो सकता है ये टुकड़ा आपके लिए, या फिर जॉब करियर भी हो सकता है, फाइनेंशियल में हेल्थ इश्यूज जो है तो हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने का टुकड़ा भी हो सकता है। तो इस टुकड़े को पूरा करने के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने आप को मतलब कि सेल्फ लव में लाने की कोशिश भी यहाँ पर की जा रही। तो देखो ये करंट की एनर्जी अगर आपकी है ना तो मुझे लगता है कि आगे की एनर्जी जो है वो आपकी ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको देखना है कि ये
जो करंट की एनर्जी आपके साथ कितनी रेजोनेट की है, ठीक है। थोड़ी सी भी रेजोनेट की है ना तो समझ लेना कि आपके लिए ही यहाँ पर मैसेज उठ के आए हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आने वाले 24 आवर्स में आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। आने वाले 24 आवर्स की ही मैं यहाँ पर एनर्जी ले रही हूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि आने वाले 24 आवर्स में क्या हो रहा है। इससे पहले आपको क्या करना है, कमेंट में जरूर बताना है कि ये जो करंट की सिचुएशन जो हमने बताई है क्या वो आपकी ही है। अगर आपकी है तो कमेंट में जरूर बताना कि हाँ मैम करंट की एनर्जी हमारी ही है, ठीक है। देखो करंट की एनर्जी तो बहुत ही अच्छी आई है, ठीक है। बहुत अच्छा काम करेगा कि सेल्फ लव पे आना, आगे बढ़ने के लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाना, ये सही बात है, अच्छा तरीका है, ठीक है। चाहे कोई भी सिचुएशन है, लेकिन सिचुएशन से घबराना, हारना, स्टकनेस में नहीं आना, आगे बढ़ते जाओ, चलते रहो, है ना। चलिए प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स है उनकी करंट एनर्जी के हिसाब से आगे की उनके 24 आवर्स की एनर्जी क्या रहने वाली है, प्लीज हेल्प करिए। आने वाले 24 आवर्स की एनर्जी बताइए यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। कंपैरिजन, ठीक है। ट्रैवलिंग, अगेन ट्रैवलिंग का कार्ड आया है। क्रिएटर का कार्ड भी अगेन आया है। वाह, रिबर्थ का कार्ड आया है, ठीक है। न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, कंडीशनिंग का कार्ड आया है, ठीक है। और यहाँ पर करेज का कार्ड आया है। और बॉटम में देख से माइंड है, मोमेंट टू मोमेंट है, ब्रेक थ्रू है, ठीक है। और लवर्स का कार्ड दोबारा से आया है। देखिए आप देखिए जो करंट एनर्जी है वही आपकी आने वाले 24 आवर्स में कुछ एनर्जी रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि कार्ड दोबारा से वही के वही आए हुए हैं। सारे कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई करूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए, मेरे व्यूअर्स को सही से गाइडेंस दीजिए, प्लीज हेल्प करिए। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। कंपैरिजन का कार्ड क्यों है यहाँ पर, कंपैरिजन क्यों है, किस बात की कंपैरिजन की जाएगी, प्लीज हेल्प करिए। कंपैरिजन किस बात की हो रही है, प्लीज हेल्प करिए। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। ठीक है, 2 पेंटिकल्स, क्रिएटर का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, क्रिएटर। ठीक है, 6 ऑफ wands, रिबर्थ का कार्ड क्यों है यहाँ पर, रिबर्थ। ठीक है, चैरियट, कंडीशनिंग का कार्ड क्यों है यहाँ पर, ठीक है, हर्मिट। करेज का कार्ड क्यों है यहाँ पर, करेज। क्या ही बताऊं मैं आपको, कुछ कार्ड तो जो है ना वो आपको वैसे की वैसे ही मिल रहा है, ठीक है। टैरोट से भी मिल रहा है और सुजन से भी मिल रहे हैं, दोनों ही सेम टू सेम मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड क्यों है यहाँ पर, मोमेंट टू मोमेंट। टावर, ब्रेक थ्रू का कार्ड क्यों है यहाँ पर, ब्रेक थ्रू। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, द लवर्स। ठीक है, द स्टार, माइंड का कार्ड क्यों है यहाँ पर, माइंड। ठीक है, द फूल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं सारे नंबर्स बता देती हूँ क्योंकि जो आपकी करंट एनर्जी में जो कार्ड थी वही कार्ड आपके निकल के दोबारा से आए। जैसे कि क्रिएटर का कार्ड आपके अंदर आया था, ठीक है, करंट की एनर्जी में। दी फुल का कार्ड भी आया हुआ था, ठीक है। दूसरा कौन सा कार्ड था, 2-3 कार्ड थे ना जो कि निकल के आए थे। ट्रैवलिंग का भी कार्ड था, तो जो कार्ड थे वो दोबारा से निकल के आए, तो यहाँ पर से ही नंबर्स है। लवर्स का भी कार्ड था, ठीक है। 4 कार्ड की हमने रीडिंग की थी, चारों के चारों कार्ड जो है यहाँ पर निकल के आए, ठीक है। सबसे पहले नंबर्स की बात करूँ, 3 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर है यहाँ पर। फिर है आपका 11 नंबर है, यानी कि 11, 2 नंबर, इस तरीके से आपको दिखना है। फिर आपका 16 नंबर है, 2 नंबर है दोबारा से, 13 नंबर भी, 14 नंबर भी हो सकता है, ठीक है। 14 नंबर भी है, ठीक है। फिर है आपका 11 नंबर है, 6 नंबर है, 17 नंबर है, और फिर 6 नंबर है, 8 नंबर है, अगेन 8 नंबर है,
9 नंबर है, 15 नंबर है, 7 नंबर है, 10 नंबर है। ठीक है, तो ये नंबर्स जो है वो आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मंथ की बात करती हूँ तो 3 यानी कि मार्च मई हो सकता है, 5 यानी कि मई में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 2 यानी फरवरी का महीना है, 8 यानी अगस्त का महीना है, 11 यानी कि फरवरी अगेन है, 6 जून महीना है, 16 यानी कि आपका जुलाई का महीना है। ठीक है, उसके बाद है 15 यानी कि जून का महीना अगेन, 8 अगस्त अगेन है, 9 नंबर है यानी कि आपका सितंबर का महीना है, अक्टूबर का महीना है, जनवरी का महीना है। ठीक है, मोस्टली सारे मंथ आ चुके हैं। 11 नंबर है तो वो आपका नवंबर का भी महीना है। मूल रूप से सारे मंथ यहाँ पर आ चुके हैं, सारे यहाँ पर नंबर्स भी मैंने आपको बता दिए, मोस्टली जो नंबर है वो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करती हूँ कंपैरिजन। तो देखो, आने वाले 24 आवर्स में आप किसी से गाइडेंस लोगे। ठीक है, किसी की गाइडेंस लेने के बाद आप सिचुएशन की कंपैरिजन करोगे कि पहले क्या था अभी क्या है। ठीक है, आगे आपको करना क्या है। तो ये मुझे यहाँ पर थोड़ा सा सोचते हुए आप दिखाई दे रहे हो कंपैरिजन करके। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर अगर आप कुछ आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं तो अभी भी थोड़ा सा आप ना जगलिंग भी करोगे। ठीक है, अगर आप अभी भी जगलिंग कर रहे थे, ठीक है, आपको नहीं पता चल रहा था कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस तरीके से जाना है। ठीक है, वो सारी चीजें जो उलझने आपके दिमाग में चल रही थी, आने वाले 24 आवर्स में आपको वो क्लियरिटी मिलेगी, आप एक्शन मोड में आने वाले। ठीक है, मतलब कि एक्शन लेने वाले हैं। दूसरी चीज है, आप पूरा प्लानिंग बना चुके हैं। प्लानिंग किस लिए है? तो सक्सेस के लिए है। ठीक है ना, यहाँ पर सक्सेस के लिए आप पूरा प्लानिंग बना रहे हो और साथ ही साथ यहाँ पर स्ट्रेंथ भी आपको मिल रही है, रिबर्थ हो रहा है। ठीक है, नई बिगनिंग हो रही है और वो भी नई बिगनिंग किस लिए हो रही है? चैरियट का कार्ड अगेन आपको सक्सेस को दिखाता है, 6 ऑफ वंड्स का कार्ड भी सक्सेस को दिखाता है। मूल रूप से सक्सेस के पीछे आप आगे हो, चाहे वो सक्सेस रिलेशनशिप में हो, चाहे वो सक्सेस आपकी जॉब करियर में हो, चाहे वो सक्सेस फाइनेंशियल वे में इंप्रूवमेंट की हो, चाहे आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट में सक्सेस हो। लेकिन यहाँ पर किसी सक्सेस के लिए आप नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, नए सिरे से नई तरीके से चीजों को आप यहाँ से शुरुआत करते हुए मुझे आज के दिन के मतलब आने वाले 24 आवर्स में दिखाई दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड है तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई देखो, अगर आप पे किसी का कंट्रोल था, ठीक है, आप अगर नेगेटिव थे तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप उसी चीज को बहुत ज्यादा एनालिसिस करोगे आने वाले 24 आवर्स में। अगर अभी भी आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है, अभी भी आपको लगता है कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप अपने दिल दिमाग को बैलेंस बनाते हुए अपने आप को एनालिसिस मोड में डालोगे। और हरमिट का जो कार्ड होता है वो बताता है कि आप बहुत ज्यादा अपने एक्सपीरियंस भी किए, अच्छे बुरे सारे एक्सपीरियंस आपको हुए हैं, चाहे वो आप उम्र में बड़े हो चाहे आप उम्र में छोटे हो। लेकिन आपने कभी कभी होता है ना कि कुछ लोगों की परिस्थितियां लाइफ में ऐसी कठिन होती है तो वो छोटी सी उम्र में ही बहुत सारे एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो वो भी आप यहाँ पर यही मोड़ पे हो, बहुत सारे एक्सपीरियंस से आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हुए अपनी लाइफ के अंदर और बहुत सारे लेसन्स आपने लिए हैं इस लाइफ में। तो उसके बेसिस पे आप एनालिसिस करके आप आगे बढ़ने को सोच रहे हो, कंट्रोल एनर्जी में, नेगेटिविटी की एनर्जी में, वहां से आप बाहर निकलते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई रहे। करेज मिलेगी, हिम्मत मिलेगी। करेज के कार्ड को स्ट्रेंथ का ही कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है, तो स्ट्रांगली मैसेज है क्योंकि दोनों ही कार्ड एक ही है। ये भी 8 नंबर का है, ये भी 8 नंबर का। ओशो जन का ये कार्ड जो है वो टैरोट में वही बात बताता है। ठीक है, तो दोनों ही कार्ड सेम टू सेम निकल के आए। इसका मतलब स्ट्रांगली आपको आने वाले 24 आवर्स में स्ट्रेंथ मिलने वाली है। आप जिस भी तरह जो सक्सेस चाहते हो ना, जिसमें भी, उसके लिए आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली। स्ट्रेंथ कौन दे रहा है? यूनिवर्स दे रहा है। ठीक है, देखो ना कितना शांत रह के भी आप सिंह के ये लायन जो है ना, लायन के मुंह में आप क्या डाल रहे हो? अपना हाथ डाल रहे हो, वो भी कितना पीसफुल तरीके से। मतलब अभी तक आप किसी की कंट्रोल में थे, अभी तक आप नेगेटिविटी में थे, तो नेगेटिविटी में से आप पॉजिटिविटी में आने वाले 24 आवर्स में आप पॉजिटिविटी फील करने वाले हो और आप किसी को कंट्रोल करने वाले हो। ठीक है, अगर आपकी सिचुएशन में ऐसा था कि आप किसी के कंट्रोल में आप थे, तो अब आपकी बारी है। वो होता है ना कि तेरे बाद मेरी बारी है ना, मेरे बाद तेरी बारी। तो ये वाली बात है कि अभी तक अगर आप किसी के कंट्रोल में थे ना, तो उस कंट्रोल से छूट के आप उनको ही कंट्रोल करने वाले हो। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरी यहाँ पर आने वाले 24 आवर्स में ये भी है कि आप अपने दिल दिमाग दोनों के बीच में आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। अगर अभी तक आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली बिहेवियर करते थे, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचते थे, तो अब आप ना बहुत ही माइंड
के हिसाब से चलोगे, ठीक है। आपका दिल कहेगा वो नहीं सुनोगे, आप आपका प्रैक्टिकल माइंड जो कह रहा है ना वही सुनने वाले, रिस्क लेने वाले हो, ठीक है। दिल बोलेगा कि नहीं यार रिस्क नहीं लेना, दिमाग बोलेगा रिस्क ले ले यार, भगवान पे भरोसा कर दे और निकल पड़, है ना। अगर हम बहुत ज्यादा चीजें मतलब मान लो कि एक एग्जांपल देती हूँ कि घर में आपकी कोई चीज खो गई है, आपने बहुत ढूंढी लेकिन वो मिल नहीं रही, फिर बाद में लास्ट में आप क्या करते हो, लास्ट में आप भगवान पे छोड़ के उस बात को भूल जाते हो और कुछ दिनों के बाद सडनली या तो आपको याद आ जाता है कि वो चीज यहाँ पर रखी थी, या सडनली वो चीज आपको मिल जाती है। होता है कि नहीं होता है। तो आने वाले 24 आवर्स में मुझे यहाँ पर लगता है कि आप इस एनर्जी में आने वाले हो कि आप ना अपने आप को सरेंडर मोड में डालने वाले हो, यूनिवर्स को सब कुछ पकड़ा के निकल जाने वाले हो, ठीक है। ये लो तुम्हारा बिस्तरा बोरिया, तुमने जो दर्द दुख जो भी मुझे दिया है भगवान, ये सारे दुख दर्द को तुम्हारे पैरों में डाल के जा रहा हूँ, तुम्हारे चरणों में डाल के जा रहा हूँ, इसे तुम संभालना, मुझे अपने लाइफ की आगे की जर्नी को कंटिन्यू करना है, समझ रहे ना। यानी कि दुख रोने धोने वाली एनर्जी 24 आवर्स में मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। आप आगे बढ़ने के एक्शन, आगे चलने वाले एक्शन में मुझे दिखाई दे रहे हो। आप एक्शन लोगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट चलो, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, ठीक है। क्योंकि आपने पास्ट में धोखा भी खाया है, आपके साथ धोखा भी हुआ है, किसी ने चीट भी किया है, आपके सामने किसी का सच भी आया है, किसी का झूठ भी आया है, ठीक है। तो उसके चलते अब आप ना बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ने वाले हो, स्टेप बाय स्टेप आप चलने वाले, ठीक है। बैलेंस बना के चलने की कोशिश करोगे। ये भी एक यहाँ पर है, अगर आपकी लाइफ में अभी तक किसी ने भी कोई धोखा नहीं किया है, किसी ने आपसे चीट नहीं किया है, आपकी लाइफ बहुत ही अच्छे से जा रही थी, तो उनके लिए एक वार्निंग भी है। तो आने वाले 24 आवर्स में आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिनकी लाइफ में किसी ने अभी तक कोई धोखा नहीं किया, कोई छल नहीं किया, कोई कपट नहीं किया, उनके लिए स्ट्रांगली मैसेज एक निकल के आया है कि उनकी लाइफ में आने वाले 24 आवर्स में कोई धोखा करने वाला है, कोई चीट करने वाला है, कोई उनके साथ छल करने वाला है, किसी का सच सामने आने वाला है, किसी का झूठ सामने वाला है। कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको दिखाई जा रही है दूसरी और अंदर से है कुछ और, तो वो सिचुएशन भी आपके सामने बाहर आने वाली है। दूसरी चीज यहाँ पर मुझे लगता है कि आप ना यहाँ पर ब्रेक थ्रू यानी कि जस्टिस चाहोगे, ठीक है। आने वाले 24 आवर्स में आपको लगेगा कि मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे आप बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे, साथ ही साथ आप ना जस्टिस के मोड पे आ गए। अब जो भी सिचुएशन है, जिसने भी धोखाधड़ी किया है, जो कुछ भी किया है, तो आप यहाँ पर ऐसी एनर्जी में आने वाले हो कि भाई भगवान जिसने भी मेरे साथ जो कुछ भी किया उसको तुम संभाल लेना, उसके कर्मा के हिसाब से उसको तुम फल देना और मुझे अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यूस करना है, ठीक है। हो सकता है आज के दिन पे आप किसी को दान भी दे सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि आपके अंदर ये गुण भी है कि आप दानवीर भी है। दानवीर का मतलब ये नहीं कि कर्ण की तरह दानवीर ही होना, ठीक है ना। आपके अंदर दया भावना बहुत है, ठीक है। अगर कोई आपसे कुछ भी मांग लेता है तो आप इजिली दे देते हो, आप मना नहीं कर पाते, ऐसी एक आपकी क्वालिटी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जस्टिस के मोड में हो। आप चाहते हो कि आपको क्या मिले, जस्टिस मिले, ठीक है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है भगवान उसके बदले में मतलब कि आपके साथ न्याय करे, बस जस्टिस चाहिए आपको, चाहे कुछ भी हो। हाँ, ऐसा नहीं कि जस्टिस के मामले में आप फिर यहाँ पर स्टक रहोगे, ऐसी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आने वाले 24 आवर्स में आप भगवान को सरेंडर कर रहे हो और जस्टिस मांग के निकल जा रहे हो कि भगवान ये तुम्हारे हाथ में ये सिचुएशन दे रहा हो, उसको सॉल्व करके तुम दे देना, ठीक है ना। ये वाली एनर्जी आज के दिन पे रहने वाली है। दिलवर्स के कार्ड को स्टार क्लैरिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर आप ना अपने आप को हील करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आने वाले 24 आवर्स में हो सकता है कि कुछ लोग मैनिफेस्ट भी करेंगे, कुछ लोग मेडिटेशन करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं या मेडिटेशन नहीं कर रहे, तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ यार बस दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाए, चाहे वो इंसान मुझे मिले या ना मिले, ठीक है। चाहे वो जॉब मुझे मिले या ना मिले, लेकिन मेरे अंदर जो दुख दर्द है वो सारे हील होने चाहिए, वो सारे दूर हो जाने चाहिए, मैं हैप्पी रहना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप ना अपने आप को बैलेंस बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे, हील होते हुए दिखाई दे रहे। आने वाले 24 आवर्स की अगर ओवरऑल एनर्जी की मैं बात करूँ तो आप अपने आप को हील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पर एक मैसेज और भी है कि अगर आप आने वाले 24 आवर्स में अपने आप को हील कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि आपका पार्टनर भी
अगर रिलेशनशिप में इश्यू चल रहा है ना, तो आपका पार्टनर भी यहाँ पर हील होगा। आप जैसा सोचोगे वैसा ही वो सोचेगा। आप अगर हील हो जाते हैं तो वो भी हील होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर इमोशंस जागेंगे, सामने वाले के अंदर भी इमोशंस जागेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे हीलिंग वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही। 7 चक्रा की हीलिंग की भी यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। द स्टार के कार्ड के अंदर अगर आप देखो तो व्हाइट कलर के कार्ड कितने, व्हाइट कलर के स्टार कितने, 7 कार्ड है। तो 7 चक्रा को बैलेंस करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स 7 चक्रा को बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो आने वाले 24 आवर्स में आप 7 चक्रा को हील करते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी बस यही है कि आप न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। आने वाले 24 आवर्स में अपने आप को प्रैक्टिकल बना रहे हो, ठीक है। अपने आप की नई जर्नी की नई बिगनिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये थी आपकी आने वाले 24 आवर्स की एनर्जी। अब हम थोड़े से गाइडेंस ले लेते हैं कि गाइडेंस आपको यूनिवर्स की ओर से क्या मिल रहा है, ठीक है। अगर एनर्जी देखो, रीडिंग अगर आपको पॉजिटिविटी दे रही है, रीडिंग से आपको लगता है कि हाँ मुझे पॉजिटिविटी मिली है, तो आप जरूर से इस रीडिंग को क्लेम करिएगा, ठीक है। इस एनर्जी को क्लेम करिएगा। कमेंट बॉक्स में जाके यूनिवर्स को धन्यवाद जरूर करना है, ठीक है। कुछ भी ना कर सको तो कोई ना, लेकिन यूनिवर्स को धन्यवाद जरूर करना। चलिए मैं एंजल की ओर से गाइडेंस ले लेती हूँ कि गाइडेंस क्या है आपके लिए, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए एंजल की ओर से क्या गाइडेंस है, एंजल प्लीज हेल्प करिए मुझे। आपकी ओर से क्या गाइडेंस है मेरे ऑल व्यूअर्स के लिए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। पहला ही कार्ड आपका बॉटम डेक से आया है, नो नीड टू वरी, ठीक है। चिंता मत करिए, घबराइए नहीं। पीसफुल रिजोल्यूशन लाइए, ठीक है। शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्यूशन लाने की कोशिश करिए। न्यू डायरेक्शन हो गया ना, न्यू डायरेक्शन चूज करना है, यानी कि न्यू बिगनिंग कर रहे हैं ना आप। और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ ही हफ्तों में आपका, अगर आपका कोई क्वेश्चन है कि मेरा ये काम कब तक हो जाएगा, तो आने वाले कुछ वीक के अंदर आपका काम होने वाला है, ठीक है। हम यहाँ पर आपका पीरियड टाइम भी देख लेते हैं कि ये जो पीरियड टाइम दिया है वो कितने टाइम का दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा पीरियड टाइम देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में मेरे व्यूअर्स का कोई काम होने वाला, सक्सेस मिलने वाली। तो ये जो वीक्स है, कितने वीक्स की बात हो रही है, एंजल प्लीज हेल्प करिए मुझे। एंजल आप बताइए कितने वीक्स की आपने बात की है, प्लीज वीक्स बताइए कितने वीक्स की बात हो रही है यहाँ पर। देखो 10 वीक्स की यहाँ पर मुझे प्रोबेबिलिटी दिख रही है, 9 से 10 वीक्स, यानी कि आप ये मान सकते हो 9 से 10 हफ्ते, यानी कि कितने हो गए आपके, 4 8, हाँ 2 से 2.5 महीने के अंदर, ठीक है। 2 से 2.5 महीने के अंदर आपको सक्सेस मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अभी मार्च चल रहा है, अगर देखो अगर मार्च में देख रहे हो तो यहाँ से आज के दिन से आपको 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर आपको सक्सेस मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अगर आप मार्च में ही ये वीडियो देख रहे हैं तो अप्रैल, मई और जून, ठीक है ना, जून में ज्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वीक की बात हो रही है तो 2 से 2.5 वीक्स, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप मानो तो यहाँ पर है 19, यानी कि 3.5 मंथ आप यहाँ पर मान सकते हो, ठीक है। क्योंकि 19 मंथ भी यहाँ पर मतलब है, तो 19 मंथ यानी कि सॉरी 19 हफ्ते यानी कि कितने उनके 4.5 महीने, यानी कि 2 महीने से लेके 4.5 महीने के अंदर अंदर आपकी जो विश है वो पूरी होने वाली है, ठीक है। अब आपको देखना है कि किस विश की बात हो रही है, आप किस विश की बात कर रहे हैं, किस सक्सेस की बात कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर एंजल ने आपको टाइम दिया है 2 महीने से लेकर 4.5 महीने के अंदर अंदर आपको सक्सेस मिलने वाली है। जिस एरिया में आपको सक्सेस चाहिए उस एरिया में आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपके साथ कितनी रेजोनेट की है और आपको कितनी पॉजिटिविटी मिली है, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर यू, भोलेनाथ ब्लेस यू, आई लव यू ऑल सोल।